पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसको आजाद हुए 53 साल हो चुके हैं, वही बांग्लादेश जब जब अपनी आजादी याद करेगा उसे भारत द्वारा किया हुआ मुश्किल घड़ी में योगदान याद आएगा, जिसने बांग्लादेश की आजादी में बड़ी भूमिका अदा की थी। अगर भारत की सेनाओं ने मुक्ति वाहिनी की मदद नहीं की होती तो शायद बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं बन पाता। आज जानिए इसी मुक्ति वाहिनी के बारे में और भारतीय सेनाओं की उस मदद के बारे में जो इसके मजबूत होने की बड़ी वजह बनी थी। मुक्ति वाहिनी एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी या फिर आजाद सेना, और इसे बांग्लादेश फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान इसे आतंकी संगठन मानता है क्योंकि इसकी वजह से ही सन 1971 पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के तौर पर सामने आया। इसके लिए एक और नाम मुक्ति फौज का भी प्रयोग होता है। मुक्ति वाहिनी ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि इसकी भूमिका युद्ध के अंतिम चरण में भारतीय सशस्त्र बलों के बहुत बड़े योगदान के सामने फीकी पड़ जाती है, जिसने उपमहाद्वीप की भू राजनीति और भूगोल को बदल दिया, जिसका श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व और जनरल सैम मानेकशॉ और अन्य दो सेवा प्रमुखों और विभिन्न स्तरों पर कमांडरों के उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व को जाता है। मुक्ति सेना के रूप में शुरू हुई मुक्ति वाहिनी का जन्म 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा दमन के तुरंत बाद हुआ था। यह धीरे धीरे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले सशस्त्र और प्रशिक्षित लोगों के एक बड़े संगठन के रूप में विकसित हुआ। पाकिस्तानी सेना द्वारा फैलाए गए आतंक ने कई युवाओं को मुक्ति वाहिनी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल के अंत तक स्वयं सेवकों की संख्या लगभग 2.5 लाख हो गई। मुक्ति वाहिनी को दो अलग अलग समूहों में संगठित किया गया था। नियमित वाहिनी नियमित सेना और गण वाहिनी लोगों की सेना। नियमित वाहिनियों के अधीन स्वाधीन बंगला रेजिमेंट और मुक्ति फौज गण वाहिनी को 3 भागों में विभाजित किया गया था। आत्मघाती दस्ते, बिच्छू दस्ते और तूफानी वाहिनी। स्वाधीन बांग्ला रेजिमेंट मुक्ति वाहिनी की रीढ़ थी, जिसमें नियमित सेना रेजिमेंट, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल के कर्मी शामिल थे। सितंबर तक बटालियनों की संख्या 8 हो गई, जिसमें गनो वाहिनी की गुरिल्ला कैडर से भर्ती हुए। नवंबर के अंत तक 8 ईबीआर बटालियन आक्रामक और रक्षात्मक दोनों भूमिकाओं में मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कुल 45 कंपनियां, लगभग 9,600 पुरुषों और प्रशिक्षित किया गया और उन्हें राइफलों और कार्बाइन जैसे छोटे हथियारों से सुसज्जित किया गया। हावित्जर और 105 मिलीमीटर तोपों जैसे हथियारों से लैस पाकिस्तान की तोपखाना इकाइयों से 80 भगोड़ों को शामिल करके और अधिक मारक क्षमता को जोड़ा गया। ईबीआर की 8 बटालियन और आर्टिलरी बैटरियों से विस्तृत एक डिवीजन की ताकत को जोड़ा, जिसे उनके संबंधित कमांडरों मेजर जियाउर रहमान, मेजर खालिद मशर्रफ और मेजर सफीउल्लाह के नाम पर जेड, के और एस बलों के नाम से 3 ब्रिगेड में विभाजित किया गया था। पाकिस्तानी नौसेना को छोड़ने वाले बंगाली कर्मियों की मदद से 500 मजबूत मुक्ति वाहिनी नौसेना बल भी बनाया गया था। अक्टूबर के अंत तक मुक्ति वाहिनी वायुसेना भी एक डकोटा विमान, 2 हेलीकॉप्टर और एक ऑटर विमान के साथ अस्तित्व में आई। मुक्ति फौज को 11 ऑपरेशनल सेक्टरों में विभाजित किया गया था, जिसमें से अधिकांश भारत बांग्लादेश सीमा के बाहरी इलाकों में थे। प्रत्येक सेक्टर को औसतन 2 से 3 हजार सेक्टर सैनिकों और गणवाहिनी की 6 से 7 हजार गुरिल्ला आवंटित किए गए थे। ऑपरेशनल नीतियां भारत की पूर्वी कमान और बांग्लादेश बलों के मुख्यालय द्वारा तैयार की गई थी और उनके क्रियान्वयन का काम सेक्टर कमांडरों को सौंपा गया था। आरएन काओ के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल और खुफिया शस्त्रों के मिले इनपुट से सैन्य कमांडरों के काम को आसान बना दिया। हालांकि मुक्ति फौज और ईबीआर बटालियनों ने पाकिस्तानी सेना के साथ भीषण लड़ाई लड़ी, लेकिन यह मुक्ति वाहिनी की गणवाहिनी शाखा थी, जिसमें गोरिल्ला शामिल थे, जिन्होंने पूर्वी बंगाल के अंदरूनी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यह वह गोरिल्ला बल था जिसने पाकिस्तानी सेना को बेचैन रखा था। नवंबर 1971 के अंत तक मुक्ति वाहिनी की कुल ताकत लगभग 70,000 थी, जिसमें नियमित सैनिकों की 2 पूरी डिवीजन से थोड़ी अधिक संख्या और भारत द्वारा प्रशिक्षित 50,000 अनियमित
और गुरिल्ला शामिल थे। मुजीब वाहिनी भी थी जो 10,000 की एक और स्वतंत्र सेना थी जो आवामी लीग की छात्र शाखा से जुड़े छात्रों से बनी थी। यह शेख मुजीबुर रहमान द्वारा प्रचारित धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र की विचारधारा के प्रति वफादार एक अत्यधिक प्रेरित सेना थी। मुजीब वाहिनी अक्सर मुक्ति वाहिनी से टकराती थी, लेकिन अक्टूबर के अंत तक इंदिरा गांधी के भरोसेमंद सहयोगी काओ और डीपी घर से वाहिनी के बीच मतभेदों को दूर करने में कामयाबी हासिल की। मई से नवंबर तक मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर स्वतंत्र रूप से काम किया और सैकड़ों पुलों, रेलवे नेटवर्क, कारखानों, चाय बागानों और कई अन्य प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। 3 दिसंबर को आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा होने के बाद यह भारतीय सेना के लिए बलगुणक बन गया। मुक्ति वाहिनी में बांग्लादेश की मिलिट्री के अलावा पैरामिलिट्री और आम नागरिकों को भी शामिल किया गया था। 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तानी के लोगों से अपील की थी कि वो खुद को एक संपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार करें। रहमान बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के पिता थे। इसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्चलाइट को लॉन्च कर दिया। उस समय भारत में इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रही थी। पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में शरण के अलावा इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटाया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश के 10 मिलियन लोगों को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम में शरण दी। इन लोगों को खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश फोर्सेस के लिए डिप्लोमेटिक, आर्थिक और मिलिट्री सपोर्ट की मंजूरी दी थी। बांग्लादेश की प्रांतीय सरकार की तरफ से कोलकाता एक सचिवालय स्थापित किया गया। भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना से अपने पैसेज को बांग्लादेश की सेनाओं के लिए खोल दिया। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनिंग कैंप्स में बांग्लादेशी सेनानियों ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स का संचालन किया। मुक्ति वाहिनी को भारत की तरफ से बॉर्डर पार करके सीमा के अंदर आने की मंजूरी दे दी गई। बांग्लादेश की सेना में तैनात रहे लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर आज भी भारत की शुक्रिया अदा करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने भारत और भारत की सेनाओं का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने बताया था कि मोहम्मद अली जिन्ना की देशों वाली परिकल्पना ने बांग्लादेश को एक कब्रिस्तान में बदल कर रख दिया। भारत की सेनाओं ने उनके देश को कभी निराश नहीं किया। मुक्ति वाहिनी और भारत की सेनाओं की वजह से ही पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर सकी थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।